हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छी होगी। तो आज का रिएक्शन वीडियो होगा फिर से सपना के ऊपर। सपना का एक ब्लॉग आया था जिसमें कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती कर रही थी और बहुत अच्छा ब्लॉग था। इतनी पॉजिटिविटी उसके ब्लॉग में थी कि और उसके बाद उसका कमेंट सेक्शन अगर आप देखेंगे ना तो उसमें इतना भर भर के प्यार दिया गया है सपना को, सपना की बेटियों के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखा कि उसके जो दोनों बच्चे हैं ना, आरू और आरोही, तो दोनों का नेचर एकदम डिफरेंट है। तो पहले तो सबने यही सोचा होगा और साथ में सपना और सपना की जो उसकी मम्मी पापा वाली फैमिली है, मायके वाली, सभी ने सोचा होगा कि ये दोनों अपने अपने पापा के ऊपर में जाएंगे। जैसे कि दोनों राजवीर और सूरज जी की बच्चियां हैं, तो लोगों ने सोचा होगा कि दोनों अपने पापा के नेचर पे ही जाएंगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा कभी कभी ना बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना कुछ अपने दादा दादी या अपने नाना नानी मामा मामी ऐसे भी कुछ पा जाते हैं जिससे उनके खून के रिश्ते होते। आप मेरे को यहाँ ये मत नोटिस कीजिएगा कि मैंने मामी कह दिया ना, मामी इससे तो नहीं, लेकिन हाँ मामा है, चाचा है, ताऊ है, दादा दादी है, इनसे जिनसे उनके खून के रिश्ते होते हैं ना उस पर बच्चे जाते हैं। तो समय के साथ साथ थोड़ा शरीर और फेस में जो चेंजेज आते हैं उसके बाद स्वभाव में भी चेंज आते हैं, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट नेचर होता है सबका। जो हम सोचते हैं उससे कहीं अलग भी हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, आरू जो है वो बहुत सीधे नेचर की है, बहुत एडजस्ट करने वाली है। और वो ज़्यादा कोई बात होती है तो वो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बिल्कुल इतने सॉफ्ट नेचर की है कि वो रो देती है ना। और उसके अंदर दया भाव बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सपना के अंदर है। लेकिन जब आरोही की बात करेंगे ना, छोटी वाली की, तो वो बहुत ज़्यादा चंचल, बहुत ज़्यादा नटखट और तुरंत ले और दे वाली, लेना और देने वाली टिक फॉर टैग में रहती है, क्योंकि वो बहुत नटखट है। वो आरू जो है थोड़ा बर्दाश्त कर लेगी, रोने लगेगी, कुछ कह नहीं पाएगी। लेकिन वहीं छोटी वाली को देखो ना, तो छोटी वाली छोटी छोटी बातों पे लड़ जाएगी, नहीं मुझे ही चाहिए। या फिर किसी ने उसे एक थप्पड़ मारा तो वो एक थप्पड़ खा के नहीं आएगी, उसको बराबर का दो थप्पड़ देकर आएगी। तो देखिए, कुछ ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आज का जो ज़माना चल रहा है जिस तरह का, एक बच्चा सॉफ्ट नेचर का है, एक बच्चा थोड़े इस तरह का है। तो जो दोनों बेटियां हैं ना, वो सपना के दो हाथ है, दाहिना और बायां। उसको पूरा एक सपोर्ट रहेगा अपने बच्चों को। यही लड़कियां जब बड़ी हो जाएंगी कल को ना, तो सपना की ताकत बनेंगी। जैसे सपना आज बिल्कुल अकेली है ना, वो बिल्कुल सॉफ्ट नेचर की है। उसके अंदर कोई भी ऐसी बातें नहीं है कि मैं बदला लूँ, मैं उसको ये कहूँ, वो जवाब भी नहीं ढंग से दे पाती ना। तो वहीं दोनों बच्चियां हैं, दो तरीके का नेचर है, दो तरीके का दिमाग है। एक कहेगी मम्मी आप ये नहीं ये करो, दूसरी उसको सिखाएगी नहीं मम्मी आप ऐसे करो। तो जो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, वो सपना के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। मेरा ऐसा सोचना है, क्योंकि मेरा ऐसा एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि मेरे भी यहाँ कुछ बच्चे मेरे बहुत सॉफ्ट नेचर के, एडजस्ट करने वाले हैं। लेकिन एक आध मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि वो नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि देखिए, तुरंत अगर हम किसी को जवाब देते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमें तुरंत किसी को जवाब देना हो। थोड़ा सा सोचिए या विचार करिए। बिना सोचे विचारे किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। तो बच्चों को इस तरह की भी गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती, और मेरे ख्याल से सपना के अंदर है। क्योंकि सपना जो इससे पहले का उसका जो लाइफ थी ना, वो बहुत ज़्यादा एकदम मतलब डिस्टर्ब तरीके की सी थी ना, एकदम डिस्टर्बिंग लाइफ थी उसकी, कि ये बात बात पे रोना, घुटना, जवाब ना देना। लेकिन आप अब देखो, उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज आ गया, वो इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो ये जो उसका तजुर्बा है ना, यही उसके बच्चों के काम आएगा। और माँ बाप का तजुर्बा अपने बच्चों के लिए बहुत काम आता है। जो लोग बहुत अच्छे से फैमिली में पारिवारिक तरीके से रहते हैं ना, वो लोग मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली में रहो चाहे जैसे, लेकिन माँ बाप का जो एक तरीका होता है ना समझाने का बच्चों का, वो बच्चों को समाज में अपने लिए एक मिसाल जो पेश करता है ना, कि हम अपना वजूद, एक अपनी जो पर्सनालिटी है उसको कैसे निकाल के लाएं। तो सपना ये करेगी। तो यहाँ दोनों बच्चों का जो नेचर है ना, वो बहुत डिफरेंट है। और ये तो भगवान की दी हुई चीज़ें हैं। हम इसको अपने आप तो कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, फिर भी हम अपने बच्चों को अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे कि सपना
करेगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सपना उस सोच की है ही नहीं कि आप किसी से झगड़ा करो, किसी से मार करो। क्योंकि अगर वो इस तरह की होती ना, तो वो जो जितना उसने क्षमता जितनी उसकी थी, उससे ज़्यादा कहीं उसने बर्दाश्त किया है। और कोई भी आज की ज़माने की लड़की, आज की ज़माने की कोई लड़की इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत कम लड़कियां ऐसी देखने को मिलेंगी जो कि इतना अत्याचार सहन करती हैं। यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं, जो अपराध करता है वो भी दोषी है, और जो अपराध सहता है वो भी दोषी है। लेकिन क्या है ना, हमारी जो समाज की कुरीतियाँ हैं ना, वो लड़की को हमेशा से ये सिखाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सपना का जो मायके का घर है ना, बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। सिंपल गांव के सीधे साधे लोग हैं जीने वाले। और जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली होती है हमारे इंडिया में, खासकर लड़के और लड़कियों को, तो हमेशा लड़कियों को ये समझाया जाता है, बेटा थोड़ा पढ़ लिख ले, ढंग सहूर सीख लेना, ढंग सीख ले घर का खाना बनाना। जैसे बुढ़ियाँ होती है ना घर में, दादी नानी, कि बेटा खाना बनाना भी सीख ले, तुझे पराए घर जाना है, बहू बन के रहना है। तो ये पहले का ज़माना था कुछ। हालांकि सपना भी बहुत पुराने ज़माने की नहीं है, फिर भी जैसे मैंने उसकी गांव की जो उसके घर का जो आसपास के जो देखा मैंने माहौल, तो वहाँ कुछ ऐसा ही रहा होगा। क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गांव वाले लोग होते हैं ना, उनकी मानसिकता बस औरतों की, खासकर जो वहाँ की लेडीज़ है जो कि पुराने ज़माने की है ना, पढ़ी लिखी कम है, तो उन लोग का सीधा साधा फंडा होता है, बेटा थोड़ा लिखा पढ़ ले, पढ़ के कलेक्टर नहीं बनेगी, और तू मस्त खाना बनाना सीख ले, ढंग सीख ले, ये सहूर होना चाहिए, ये सब सिखाती है ना। लेकिन आजकल का जो ज़माना है, जो अब थोड़ी सी जनरेशन बदल गई है, जिनकी माएँ खुद ही पढ़ी लिखी हैं, तो वो अपनी बच्चियों को यही समझाती हैं कि बेटा पढ़ लिख ले, अपने पैरों पे खड़ी हो जा। सबसे पहले अपनी बच्चियों को यही सोचती हैं कि सेल्फ डिपेंड हो बच्ची, ताकि कल को कोई ऐसा पढ़े कि जैसे सपना जैसे हालात किसी के सामने आए, सिचुएशन आए, तो कहीं ये ना हो कि एकदम खाने को ही मोहताज रहे। मान लीजिए सपना के पास तो चैनल था, उसकी अर्निंग उससे हो रही थी, लेकिन अगर सपना बाय चांस कुछ ना करती होती, तो आज वो पूरी तरह अपने मायके वालों पर डिपेंड होती। और फिर यही होता है ना कि किसी तरह तो माँ बाप शादी कर देते हैं बच्चों की, अपनी पूरी जिम्मेदारी से मुक्त होते। लेकिन अगर फिर दोबारा किसी बेटी का जिम्मेदारी पड़ती है, तो और साथ में बच्चे भी हों, तो ये समझ लीजिए माँ बाप के लिए कितने बड़ा टेंशन होता है। जो इस सिचुएशन से गुजरा होगा, किसी के आसपास भी ऐसी सिचुएशन रही होगी, वो इस बात को मेरी समझ सकता है, कितने बुरे हालात उस समय होते। लेकिन शुक्र है भगवान का कि सपना के साथ ऐसी कोई हालात नहीं आए, क्योंकि वो पहले से ही डिपेंड थी अपने ऊपर। हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ उसको मेंटली फिजिकली हुई तो, लेकिन सपना जल्दी ही निकल गई उससे। भगवान करे, मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई कुछ भी करिए, आप कम खाइए कम पहनिए, लेकिन अपने बच्चियों को, खासकर बच्चियों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको हमेशा प्रेरित करिए कि अपने पैरों पे खड़ी हो। क्योंकि जिसके सामने सपना जैसे सिचुएशन आएगी, वो लड़की ना घर की रहेगी ना ही घाट की। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है ना कि माँ बाप ने तो पैदा किया होता है, पाला पोसा होता है, वो तो किसी तरह झेलते हैं। लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है ना कि माँ बाप भी नहीं झेल पाते बेटियों को। क्योंकि हमारे यहाँ मैं सबका नहीं कह रही, मैं अपने यहाँ यूपी के पूर्वांचल की बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं अयोध्या से बिलोंग करती हूँ, तो मैं अपने यहाँ यही देखती हूँ ना कि लोग ये कहते हैं, पुराने लोग, कि 7 बहुएं लोग रख लेते, लेकिन एक बेटी का बोझ आदमी नहीं ढो पाता। क्योंकि वो ढो लेता है, जो समाज होता है ना, अगल बगल आस पड़ोस नात रिश्तेदार, ये इतना टॉर्चर करते हैं मेंटली लोगों को कि क्या हुआ बिटिया गई नहीं, क्या हुआ अभी भी यही है, जीने नहीं देते भाई, जीने नहीं देते। मैंने देखा है, मैंने खुद महसूस किया है, इतना लोग परेशान करते हैं ना कि आदमी मुंह चुराता है। किसी से सामना अगर हो जाता है ना, तो आदमी बचता है कि भाई इनसे मेरा सामना ना हो, नहीं तो मेरी बेटी के बारे में पूछेंगे। आदमी अपने बच्चों को खिलाने और पालने में परेशान नहीं होता, जितना कि वो समाज के इन तानों से, ये पूछने से परेशान होता है। तो मेरी बात को आप अच्छे से समझिएगा, सेम वही बातें सपना के साथ है। लेकिन हाँ, मेरे को ऐसी आशा है सपना से कि इतना सपना अच्छे संस्कार वाली लड़की है कि वो अपने बच्चों को दोनों को बैलेंस में रखेगी। और जैसे कि छोटी वाली जो है ना आरोही, बहुत गुस्सेबाज है, तो वो अभी बच्चा है, उसको अच्छे बुरे का कोई समझ नहीं है। लेकिन हाँ, सपना दोनों में बैलेंस बनाएगी, उसको बड़ी वाली को भी स्ट्रांग बनाएगी।
और साथ में छोटी वाली को भी, तो दोनों का बैलेंस बना के रखेगी वो। और सपना भी अभी तो उसने गाड़ी चलाना सीखा है, छोटे कपड़े पहनना सीखा, तो सबके दिल पे इतना सांप लौट रहा है। और हाँ, तो सपना इतने सॉफ्ट नेचर की ना होती ना, तो कभी ना जाती। अपनी एक सास की सिर्फ ये कहने पे चली गई कि वो आरोही को याद कर रही थी, वो मिलने चली गई, इतनी दूर का सफ़र करके गई, लेकिन उसको वहाँ भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। वही ना उन्होंने गले से लगाया, ना उन्होंने इतने आहक मन से बच्चों को वेलकम किया। तो वही देखिए दूसरी तरफ, जहाँ की उनकी सास सपना के वीडियो में आना पसंद नहीं करती थी, अब वो मिलने भी गई तो भी उसको वो बातें नहीं दी, वो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया जो कि सपना को, और ना मिलता तो लेकिन उसकी बच्चियों को तो मिलना चाहिए था, कम से कम वो आपकी पोतियाँ थी, लेकिन वहाँ भी नहीं मिला ना। लेकिन जितने अच्छी तरीके से उनकी सासू माँ आती हैं ये छोटी जीजी के ब्लॉग में या वीडियो में, तो भाई उनकी आँख पे पट्टी बनी, उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि भाई वो बड़ी हैं। और मैं देखिए, किसी को समझाना उस समय तक आपको बेकार लगेगा जब तक वो खुद ना समझे। तो यहाँ उनके बारे में बात करना ठीक नहीं रहेगा। सपना का टॉपिक है, मैं सपना के बारे में बात करना चाहूँगी, और मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। जब छोटी दीदी कभी इतराती हुई नागिन डांस करती हुई आएगी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।